वेलकम स्टूडेंट्स, हम फिर से आपके सामने हैं अपने साइंस के अगले वॉल्यूम में। आज लास्ट क्लासेस में हम आपको क्लियरली बता चुके हैं एलिमेंट के विषय में और उसके क्लासिफिकेशन के विषय में। तो उसमें एक छोटा सा और बात हम जोड़ना चाहेंगे कि कम से कम 1 से 20 तक के एलिमेंट को आप सीरियली रिमेंबर कर लें एकदम। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी टू लर्न केमिस्ट्री। जो हम शुरू से आपको लिख देते हैं, ऐसे भी आपको गूगल पे भी उपलब्ध है, आप कहीं से भी नोट कर लोगे और नो मैटर। लेकिन मैं इसको पहले बताना चाहता हूँ, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन है कि हाइड्रोजन H1, हीलियम He2 मतलब यह एलिमेंट है, इसका सिंबल और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की हम स्पेशली चर्चा करेंगे आपसे कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटॉमिक नंबर को जानना। आप इसको सीरियल से न जोड़ें, हालांकि यहाँ पे सीरियल और एटॉमिक नंबर दोनों का सीरियली सेम मिल रहा है, लेकिन यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटॉमिक नंबर। हम तुरंत इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको केवल करना है कि 1 से 20 तक के एलिमेंट को, उसके सिंबल को और एटॉमिक नंबर को याद कर लेना है। इसको करके ही आगे बढ़ना है। हाइड्रोजन H1, हीलियम का सिंबल He होता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरोन B5, कार्बन C6, नाइट्रोजन N7, ऑक्सीजन O8, फ्लोरीन F9, नियॉन Ne10, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्युमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, पोटेशियम K19 और कैल्शियम Ca20। ये 20 तक है, आप चाहो तो 30 तक भी कर लोगे तो कोई बात नहीं है, आप 30 तक भी याद कर सकते हो। इसमें एक बात और हम कल चर्चा किए थे कि एलिमेंट के नाम का सिंबल बनाते समय 2-3 बातों को ध्यान रखा गया है। पहला कि बहुत से एलिमेंट का जो सिंबल है वह फर्स्ट लेटर को लिया गया है, बहुत से लेटर का इंग्लिश के फर्स्ट लेटर से लिया गया है, बहुत से लेटर का, जैसे यहाँ हाइड्रोजन H था और हीलियम भी H से ही है, तो दोनों का कॉमन नाम होने के कारण, फर्स्ट लेटर मिलने के कारण हाइड्रोजन का H और हीलियम का He, माने एक फर्स्ट लेटर और एक और कोई मेन लेटर को लिया गया। इस तरह से 2 लेटर का भी सिंबल बनाया गया है। तीसरी यह समस्या है कि बहुत से वर्ड में और ज़्यादा समानता मिली, ठीक है, तो वहाँ पे जो है जैसे सल्फर, सोडियम, तो सल्फर भी देखिए आप S से इसका नाम है, सोडियम भी देखिए S से इसका नाम है, तो लेकिन इसका सिंबल Na है। तो इसके विषय में बताना चाहे थे आपको कि कुछ वर्ड का जो इस तरह का कॉमन आ गया था, तो उसमें हम लोग को सिंबल के रूप में लैटिन वर्ड के नाम से लिया गया। तो उस तरह का कुछ जो इंपॉर्टेंट लैटिन नेम्स हैं उसको हम आपको बताना चाहेंगे, इसको भी आप नोट कर लेंगे। जैसे सोडियम का देखिए, सोडियम इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम, नेट्रियम, इसलिए इसका सिंबल होता है Na। क्लियर हो गया। इसी तरह का है पोटेशियम, पोटेशियम इसका लैटिन नेम कैलियम होता है, इसलिए इसका सिंबल होता है K, तो इसको अलग से याद आप रखिएगा। आयरन के विषय में हम कल भी चर्चा किए थे कि इसका लैटिन नाम जो होता है वो फेरम होता है, फेरम, इसलिए इसको हम लोग Fe इसका सिंबल देते हैं। और I भी हो सकता था, आप बोल सकते हो, लेकिन I से आयोडीन का सिंबल होता है, इसलिए कॉमन हो गया था, तो एक ले लिया गया लैटिन नेम से, इसलिए इसका सिंबल होता है Fe। उसी तरह से आपको हम बताए थे कल, गोल्ड का ऑरम लैटिन नेम होता है, तो इसलिए इसका सिंबल हो गया Au। और सिल्वर, चांदी का जो है वह अर्जेंटम नाम होता है लैटिन में, इसलिए इसका सिंबल हो गया Ag, ठीक है। उसी तरह से आपका होता है कॉपर का, तांबा जिसको बोलते हैं, क्यूप्रम इसका नाम होता है, क्यूप्रम, इसलिए इसका सिंबल होता है Cu। इसी तरह से प्लम्बम का, पारा का जो बोलते हो, Pb हो जाता है लीड का, तो उसको हम लोग Pb लेते हैं। उसी तरह से टीन का स्टेनम होता है लैटिन नेम,
इसलिए इसका सिंबल SN हो जाता है, ठीक है ना। लीड जिसको शीशा बोलते हैं हम उसका, इसका होता है प्लम्बम, इसलिए संकेत हो जाता है PB। तो इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट ये भी सिंबल्स हैं और काफ़ी यूजफुल हैं। मेन बात यह है कि यह काफ़ी यूजफुल हैं, इसलिए आप इसका लैटिन नेम के साथ इसका सिंबल को आप अलग से रिमेंबर रखेंगे। इस तरह से इतना इम्पोर्टेंट आपके मेटल्स और इसके सिंबल, और कम से कम 20 तक के सीरियल में ही आपको एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, एलिमेंट के विषय में हमारे बेसिक कंसेप्ट कुछ हो गए, उसके क्लासिफिकेशन को भी जान गए, और जो इम्पोर्टेंट 1 से 20 तक के एलिमेंट थे उसको भी बहुत ही ज़रूरी है कि उसको याद रख लेना चाहिए। अब हम कंपाउंड की तरफ आते हैं। आपको बताएं कि 3 टाइप्स में जितने भी मैटर को क्लासीफाई किए गए हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो इसमें से कंपाउंड का काफ़ी बड़ा योगदान है केमिस्ट्री को सीखने में। और अगर आप कंपाउंड को अगर अच्छे ढंग से समझते हैं, फिर हम आपको कंपाउंड बनाना भी सिखलाएंगे, कैसे बनाया जाता है, और फिर उसके बाद रिएक्शन भी केमिस्ट्री में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अच्छे से समझने के बाद ही आप और अच्छे ढंग से केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा इसके डेफिनेशन मात्र को ही समझेंगे कंपाउंड को, उसके बाद फिर हम आपको कंपाउंड बनाना बताएंगे। तो कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस। Compound is a pure substance which is made up of 2 or more than 2 same or different types of elements. Compound is a pure substance which is made up of 2 or more than 2 same or different types of elements in a definite ratio by mass. हिंदी में इसको अगर अच्छे से समझ लीजिए कि कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के सेम या डिफरेंट, मतलब एक टाइप के 2 तत्व मिलकर भी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के यौगिक तत्व भी मिलकर यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक समान या असमान तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। क्या बताएं कि कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेफिनेट रेशियो बाय मास। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। जैसे देखिए, आप कंपाउंड में आपका आता है, परिचित हैं आप, वाटर से H2O कैसे बना, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात, यहाँ देखिए 2:1, आप देखिए दोनों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से वाटर का निर्माण हुआ। तो ये हो गया आपका कंपाउंड। एक शब्द और भी इसमें दिया गया है, रेशियो बाय मास, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। एटॉमिक मास को अभी हम नहीं बताए हैं, एटॉमिक मास जब हम बताएंगे तो इस बात को और अच्छे से क्लियर करेंगे कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का मास आप जानते हो कि 16 होता है। अगर दोनों का रेशियो निकालिएगा तो उसके आधार से हम काट के इसको हम बाई मास अभी बताते हैं। NaCl भी देखिए कंपाउंड है, NaCl भी क्या है, कंपाउंड है ना। यह 2 एलिमेंट Na और Cl के मिलने से बनता है इक्वल अमाउंट में। H2O देखिए कंपाउंड है, इस तरह से आपके पास CaCO3 या किसके किसके मिलने से बनता है, तो Ca मीन्स कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन के मिलने से यह कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। NaHCO3 बहुत सा ढेर सारा कंपाउंड होता है। सेम में अगर हम बोले कि सेम और डिफरेंट, तो O एलिमेंट है लेकिन O2 क्या है, कंपाउंड है।
O2 क्या है? कंपाउंड है। Cl2 क्या है? यह सब स्वयं में ही, दो एलिमेंट स्वयं में ही कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड बना लेता है। यह कंपाउंड कैसे बनता है, H2O का निर्माण कैसे होता है, NaCl का निर्माण कैसे हुआ, CaCO3 क्या है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और कंपाउंड बनाना सिखलाना मेरा मेन टारगेट है, और इसको हम बहुत अच्छे से आपको कंपाउंड बनाना भी बतलाएंगे। हम अभी बता रहे थे कि बायोमास का क्या होता है, तो अगर आप थोड़ा सा जानते हैं इसके विषय में, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 1, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो H2O कहने का मतलब हुआ कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। अगर इसको रेशियो में लिखते हैं तो 1:2 रेशियो 16, तो ये हो गया 1:2 रेशियो 16। अगर इसको आप काटते हो तो 1:8, यानी भार के विचार से 1:8 में अब आप अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या कहें, जल का एक अणु बन के तैयार होगा। तो ये मतलब होता है कि बायोमास, यह शब्द भी बहुत ज़रूरी है, और यह कंपाउंड बनने के लिए यह चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। कैसे कि अगर बाय रेशियो अगर नहीं मिलता है तो मास के हिसाब से, तब वह कंपाउंड नहीं कहा जाएगा, आप मिक्सचर में वो चला जाएगा। जैसे अगर हम कोई 2 चीज़ ही लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही लिए, या Na और Cl को ही लेते हो, और एनी रेशियो में अगर आप उसको मिक्स कर देंगे तो वह कंपाउंड नहीं कहा जाएगा, वह मिक्सचर कहा जाएगा। मिक्सचर होने के लिए कोई रेशियो का होना ज़रूरी नहीं होता है, उसके में केवल उसको मिक्सअप कर देना होता है तो वह मिक्सचर हो जाता है। लेकिन कंपाउंड तभी बनता है जब उसमें एक डेफिनेट रेशियो बायोमास होता है। इसलिए इसके लिए डेफिनेशन में यह बात का होना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है, या कंपाउंड बनाते समय इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि वह भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में जुड़े, और तभी कंपाउंड का निर्माण होता है। तो फिर से इसको समझाना हम चाहेंगे कि कंपाउंड किसको कहते हो, तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है, इसी कारण से इसको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। मिक्सचर को हम लोग प्योर सब्सटेंस नहीं कहते हैं, वो इम्प्योर है, क्योंकि इन एनी रेशियो मिलके बनता है। मिक्सचर इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, वह एक अशुद्ध पदार्थ कहा जाता है, इसलिए कि उसमें कोई रेशियो निश्चित नहीं होता है। कोई भी 2 चीज़ 4 चीज़ को आप मिक्स कर देते हो, वह मिक्सचर हो जाता है। लेकिन कंपाउंड क्या है, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस which is made up of 2 or more than 2 same or different types of elements in a definite ratio by mass। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में, यही निश्चित अनुपात है, H2O होगा, H3O आप नहीं कर सकते हो, NaCl, CaCO3, CaCO4 आप नहीं कर सकते हो, NaHCO3, NaH2CO4 कुछ भी आप नहीं बढ़ा सकते हो। जो इस रेशियो में यह जुड़ा हुआ है, इसी रेशियो में जब आप इसको मिलाएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तभी यह कंपाउंड बन के तैयार होता है। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम आपको इसके विषय में और डिटेल करेंगे। थैंक यू।